हाय गाइस, इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स सीरीज़ लॉक एंड की फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज़ के सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज़ के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है। उसे एक कॉल आता है और एक औरत उसे फ़ोन पे बताती है कि रेंडल लॉक की मौत हो चुकी है। और इसे सुनकर वो आदमी बोलता है कि उसे पता है उसे क्या करना है। वो आदमी अपने घर में जाता है और कुछ स्केचेस फ़ोटोज़ निकालता है जिसमें कुछ कीज़ की भी तस्वीरें थी। वो एक की निकालता है और अपनी चेस्ट में स्टैप करता है और चिल्लाने लगता है। उसके बॉडी में से उस की से आग लग जाती है और पूरे घर में फैल जाती है। फिर हम 3 महीने की बाद की स्टोरी देखते हैं। एक कार में हम एक औरत को अपनी 3 बच्चों के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। उस औरत का नाम नीना है और उन तीनों बच्चों का नाम टाइलर, किंजी और बोडी है। वो सब सियाटल से मैथेसन शिफ्ट कर रहे थे। इससे किंजी और टाइलर खुश नहीं लग रहे थे, पर बोडी जो सबसे छोटा है वो खुश था। वो वहाँ पहुँच के एक आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं। आइसक्रीम पार्लर के बाहर बोडी को एक लड़का दिखता है जो उसी की तरह एक टॉय को पकड़ा था। उस लड़के का नाम रूफस है। वो आइसक्रीम पार्लर में जो लड़का आइसक्रीम बेच रहा था वो नीना और उसकी फैमिली से पैसे लेने को मना कर देता है क्योंकि वो उनकी टाउन में नए थे। फिर वो अपने पुराने घर की हाउस में जाते हैं। वो एक बहुत सुंदर घर था और उस की हाउस के चारों तरफ बर्फ़ थी और आसपास जंगल भी थे। उस की हाउस में डंकन उनकी वेलकम करता है। डंकन एक्चुअली नीना की हस्बैंड का भाई है और तीनों बच्चों का अंकल भी है। डंकन उन्हें पूरे की हाउस का एक टूर देता है। फिर वो लोग वहाँ पर सेटल होने लगते हैं। किंजी को ड्राइंग्स की शौक थी और वो अपने अंकल डंकन को अपनी ड्राइंग्स दिखाती है। फिर हम किंजी और टेलर को बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों अपनी डैड को याद कर रहे थे क्योंकि उनकी डैड जो कि रेंडल लॉक है वो मर गए थे। फिर नीना जब घर को डेकोरेट कर रही थी उसे कुछ पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर वो अपनी पति रेंडल के साथ पेंटिंग कर रही थी। वहाँ पर किंजी और बोडी भी थे और बेसमेंट में खेल रहे थे। अचानक उनके घर में एक लड़का आता है जिसका नाम सैम है। वो बोलता है कि वो टाइलर को जानता है और वो रेंडल लॉक से मिलने आया है। और वो अंदर आकर गोली दिखाकर रेंडल को की हाउस के बारे में पूछता है और नीना के पैर में शूट कर देता है। जैसे ही रेंडल उससे गन छीनने वाला था वो रेंडल को गोली मारकर मार देता है। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाता है। बॉडी की हाउस के चारों तरफ एक्सप्लोर कर रहा था। वो एक कैमरा से की हाउस की चारों तरफ फ़ोटो खींच रहा था। फिर वो एक कुएं के पास जाता है जो कि चारों तरफ से बंद थी, पर वो छोटा है इसलिए वो आसानी से अंदर उस कुएं के पास चला जाता है। वो उस कुएं की एक फ़ोटो खींचता है पर वो फ़ोटो कुएं के अंदर ही गिर जाती है और अचानक उसकी वो गिरी हुई तस्वीर अपने आप ही कुएं से ऊपर चला आता है। तो बॉडी ये नोटिस करके उस कुएं के अंदर झांकता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी इको हो। तो उस कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है जो बॉडी से बोलती है कि वो उसकी इको है। तो बॉडी डरकर वहाँ से भाग जाता है। घर के अंदर डंकन और नीना बात कर रहे थे। नीना डंकन से पूछती है कि ये की हाउस जब कोई यूज़ नहीं कर रहा था तो इसे बेच क्यों नहीं दिया। तो डंकन बोलता है वो तो बेचना चाहता था पर रेंडल ने उसे कभी बेचने नहीं दिया। और नीना बोलती है कि उसकी बच्चों को एक घर की ज़रूरत है और वो की हाउस को बिजी रहने के लिए रिनोवेट करेगी। वहाँ पर टेलर आके बॉडी के बारे में बताता है कि वो बहुत डर गया है। सब लोग बॉडी के पास जाते हैं। बॉडी उसे कुएं से जो आवाज़ आई थी उसके बारे में बताता है, पर सब लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि बॉडी झूठ बोल रहा है। अगली सुबह डंकन बोस्टन चला जाता है क्योंकि उसे की हाउस में ज़्यादा रहना पसंद नहीं था। डंकन की हाउस को पता नहीं क्यों नफरत करता था। किंजी और टाइलर स्कूल चले जाते हैं और बॉडी घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी स्कूल एक हफ्ते बाद खोलने वाली थी। किंजी स्कूल में जब जाती है तो वो देखती है कि उसके बारे में और उसके डैड के मर्डर के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इसलिए उसे दोस्त बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अकेले में लंच कर रही थी। वहाँ पर स्कॉट आ जाता है जो कि आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम बेच रहा था। स्कॉट किंजी से दोस्ती करना चाहता था। स्कॉट उसे अपनी फ्रेंड्स ग्रुप सविनी स्क्वाड के बारे में बताता है और उसके ग्रुप में शामिल होने को किंजी को इन्वाइट करता है। टाइलर आइस सॉकर की टीम में खेल रहा था और वहाँ पर उसे कुछ दोस्त भी मिलते हैं जो उसे रात में एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। वहाँ पर की हाउस में बॉडी अकेला था क्योंकि नीना मार्केट गई थी। बॉडी पूरी की हाउस में घूम रहा था और खेल रहा था। बॉडी कार्टून देख रहा था कि अचानक उसे एक कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। फिर बॉडी उस कुएं के पास जाता है और उस इको नाम की औरत से बात करता है। इको उस कुएं के अंदर से बॉडी से बात करती है। इको बॉडी से बोलती है कि उस की हाउस में बहुत सारी जादुई कीज़ है जिससे वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, अपनी बॉडी से आत्मा को बाहर निकाल सकते हैं और अपनी रूप भी बदल सकते हैं। वो कीज़ सिर्फ स्पेशल लोगों को ही आवाज़ें करके बुलाती है। वो कीज़ विस्पर करती है उसकी हाउस में।
इको बॉडी को बताती है कि वो स्पेशल है क्योंकि वो लॉक फैमिली से है। तो वो कीस उसे विस्पर कर कर बुलाएगी और उसे जादुई कीस के बारे में वो किसी को ना बताने को बोलती है। तभी किंजी घर आ जाती है तो बॉडी वहाँ से चला जाता है। बॉडी किंजी को वो सब बता रहा था पर किंजी कुछ ना सुनकर हॉट शावर लेने चली जाती है। वहाँ पर किंजी की ब्रेसलेट पड़ी हुई थी जिससे बॉडी को विस्पर करते हुए कुछ आवाज़ें आती है। बॉडी उस ब्रेसलेट से एक की जोड़ा हुआ था उसे निकाल देता है। वो की एनीवेयर की थी, मतलब उस की से वो दुनिया में कहीं पर भी जा सकता था। बॉडी ये टेस्ट करने के लिए आइसक्रीम पार्लर जाने की विश करके किंजी के दरवाजे में उस की को यूज़ करता है और वो जब वो दरवाज़ा खोलता है वो सच में स्कॉट की आइसक्रीम पार्लर में पहुंच जाता है। बॉडी खुशी से चौंक जाता है और वहाँ से आइसक्रीम खाकर वापस किंजी के रूम में चला आता है। किंजी बाथरूम में से बाहर आकर बॉडी से गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसका ब्रेसलेट तोड़ दिया था। किंजी को वो ब्रेसलेट उसकी डार्ड ने दिया था, पर बॉडी समझाने की कोशिश करता है उस जादुई की के बारे में कि इससे हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और किंजी के सामने जब वो की यूज़ करता है तो वो की काम नहीं करती है। किंजी गुस्से से बॉडी को उसके रूम में से बाहर निकाल देती है। नीना को उस की हाउस में उसके हस्बैंड रेंडल की कुछ पुरानी चीज़ें मिलती है जिसमें वो अपनी हस्बैंड की जवानी के टाइम की एक फ़ोटो देखती है। उस फोटो में रेंडल के साथ कुछ दोस्त भी थे। बॉडी किचन में था और उसे सिंक से फिर से उस की आवाज़ें आती है। वो सिंक में हाथ डालता है और एक की मिलता है जिसमें मिरर भी था। वो उस कुएं के पास जाकर इको से बोलता है उसे एनीवेयर की मिल गई है, पर वो जब किंजी के सामने उसे यूज़ किया तो वो काम नहीं किया। तो इको उसे बताती है कि किसी दरवाजे में पहुंचने से पहले उसे देखना ज़रूरी होता है, तभी वो की काम करेगी। वो दोनों बातचीत करके दोस्त बन चुके थे। फिर बॉडी इको से वो मिरर की के बारे में पूछता है तो इको से बताती है वो मिरर की से उन्हें वो मरे हुए लोगों के पास ले जा सकता है। इसका मतलब इसे बॉडी अपने मरे हुए डैड से मिल सकता है। टाइलर वहाँ पार्टी में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैकी है। वो उसे थोड़ा पसंद करता था। फिर वहाँ जैकी की एक पॉपुलर दोस्त वहाँ पर आ जाती है और टाइलर को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों एक रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। फिर टाइलर को अपनी डैड की मर्डर सीन याद आती है जहाँ पर वो घर के दरवाजे के बाहर था और वो मर्डर रोकने की बहुत कोशिश किया था, और ये सब सोचकर वो इंटीमेट नहीं हो पाता है और वहाँ से चला जाता है। किंजी स्कॉट और उसके दोस्तों से मिलने जाती है। वो सब मिलकर मूवी देख रहे थे और वहाँ पर किंजी को भी अपनी डैड के मर्डर की बातें याद आती है। उसकी डैड की जब मर्डर हुई थी तब वो बॉडी के साथ बेसमेंट में छुप गई थी और इसके लिए उसके दिल में एक गिल्ट रह गया था। किंजी ये सब याद करके डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे टेलर मिलता है और वो दोनों मिलकर घर जाते हैं। बॉडी इस मिरर की को मिरर में यूज़ करता है तो उस मिरर में से उसकी परछाई दिखती है जो उसे मिरर के अंदर बुला रहा था। ये सब देखकर वो डर जाता है और नीना को वहाँ पर बुलाता है। नीना भी खुद को मिरर में दिखती है और उसकी परछाई जब उसे अंदर बुलाती है तो वो उस मिरर के अंदर घुस जाती है। तो मिरर के अंदर घुसने के बाद उसे बहुत सारे मिरर दिखते हैं और उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो इसका मतलब नीना उस मिरर वर्ल्ड में ट्रैप हो चुकी थी। नीना अंदर से चिल्लाने लगती है। बॉडी घबरा कर इको के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। तो इको अचानक उस कुएं से बाहर आकर बॉडी के सामने खड़ी हो जाती है। इको उसे बोलती है अगर बॉडी उसे एनीवेयर की देगा तभी वो उसकी मदद करेगी। तो बॉडी उसे एनीवेयर की दे देता है। उसके बाद इको उसे बोलती है कि उसे पता था कि मिरर की यूज़ करने से लोग ट्रैप हो जाते हैं और दुश्मन को कैद करने का ये एक अच्छी चाल है। वहाँ पर जो भी घुसता है वो मर जाता है क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और बॉडी से चालाकी से वो की लेकर उसे धोखा देकर इको वहाँ से एनीवेयर की यूज़ कर कहीं चली जाती है। फिर बॉडी एक रस्सी लेकर फिर से उस मिरर के पास जाता है नीना को बचाने के लिए। वहाँ पर किंजी और टाइलर भी पहुँच जाते हैं और ये सब देखकर वो भी चौंक जाते हैं। टाइलर रस्सी से खुद को बांधता है और मिरर के अंदर घुसता है। वो भी रास्ता भटक जाता है जब उसे चारों तरफ से बहुत सारे मिरर दिखाई देती है। तो नीना और टाइलर आंखें बंद कर देते हैं और आवाज़ों को फॉलो कर कर वो एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और बाहर से किंजी और बॉडी उन्हें बाहर खींचते हैं। इसी तरह से वो नीना की जान को बचाते हैं। और नीना जब बाहर निकलती है उसे उसके साथ क्या हुआ था वो सब कुछ भूल जाती है। उसे कुछ पता नहीं होता है। नीना सारी जादुई चीज़ें अपने आप भूल जाती है। ये सब देखकर बॉडी, किंजी और टाइलर कंफ्यूज हो गए थे और बॉडी ने उन दोनों को सारी सच्चाई बताया। अगली सीन में हम इको को देखते हैं। वो रेंडल लॉक की मर्डरर सैम से मिलने गई थी जेल में। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।